बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्रिका के प्रमुख पदों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे और यदि समय रहेगा तो उसके बाद में तुलसीदास द्वारा रचित जो दूसरी काव्य कृति है कवितावली, उसमें संकलित अयोध्या कांड के प्रमुख पदों के बारे में सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित काव्यकरण या काव्य संकलन, उसमें संकलित तुलसीदास का जो अध्याय है, जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज हम तुलसीदास द्वारा विरचित दो जो काव्य कृतियाँ हैं, विनय पत्रिका और कवितावली, उसमें से जो चुनिंदा चयनित जो अंश है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि वीडियो में यदि कोई कमी आपको लगती है तो आप उसको गौर से अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, उसका अच्छी तरह से विवेचन विश्लेषण करेंगे, तभी जा कर के कुछ कमी आपको महसूस होंगी। तो मेरा उनकी तरफ आप ध्यान आकृष्ट अपने कमेंट्स के द्वारा, अपनी टिप्पणी के द्वारा आप कर सकती हैं। मैं अगला जो वीडियो है उसको मैं अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो जो छात्राएं सर्वप्रथम वीडियो को देखते ही इस पर आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये कार्य आप तुरंत प्रभाव से करें। तो विनय पत्रिका का जो 10वां पद है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सप्रसंग उसकी व्याख्याएं करेंगे। व्याख्याएं प्रमुख रूप से इन 4 जो सोपान होते हैं, चरण होते हैं, उनके आधार पर की जाती है। मैं लगभग प्रत्येक वीडियो में आपका ध्यान इन 4 जो तत्व होते हैं, चरण होते हैं, सोपान होते हैं, उनकी ओर आकृष्ट करता हूँ, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या में ये 4 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो कृपया करके संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इसको छात्राएं नज़रअंदाज ना करें। अच्छे अंक लाने हैं तो 4 चीज़ें व्याख्या में लिखना अति आवश्यक है। इन्हीं के आधार पर व्याख्या रूपी भवन है वो खड़ा हुआ है। तो 10वां पद है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर बारीकी से हम 4 जो सोपान हैं व्याख्या के, उनके आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मन माधव को नैकु निहारई, सुन सठ सदा रंग के धन ज्यों, छिन छिन प्रभुई समारई, शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उधारई, रंजन संत अखिल अख गंजन, भंजन विषय विकारई, जो बिन जोग जग व्रत संयम, गयो चहे भव पारई,
जो जन तुलसीदास निशिबासर हर पद कमल बिसारे। तो सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन या काव्यकरण में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। विनय पत्रिका का ये 10वां पद है और व्याख्या की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। तुलसीदास जी भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा के राममार्गी जो शाखा है उसके लब्ध प्रतिष्ठित या महान कवि हैं, महाकवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण राम भक्ति शाखा है वो तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। जो राम भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं हम तुलसी द्वारा रचित जो 12 ग्रंथ हैं, जिसमें प्रमुख है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान भावुक, रामाज्ञा प्रसन्न आदि जो कृतियां हैं उनमें हम राम भक्ति शाखा की संपूर्ण विशेषताएं देख सकते हैं। तो ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका का 10वां पद है, उससे उद्धृत है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। अपने मन को, तुलसीदास जी अपने मन को राम भक्ति के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करने तथा संसार में रहते हुए दैनिक जीवन में करणीय कार्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करणीय कार्यों के विषय में उसको बताते हुए तुलसी कहते हैं कि ये करना ठीक है और ये करना अनुचित है। इस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये इस पद्यांश का प्रसंग है। अब हम इसका सरल अर्थ या भावार्थ या इसका भाष्य देखते हैं। हे मन, मन को प्रबोध देते हुए, ज्ञान देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि बसंत के समान अथवा विष्णु के अवतार माधव को तनिक तो देख। अरे दुष्ट मन सुन, जिस प्रकार कोई निर्धन अपने मन को पल पल में संभालता है कि कहीं विचलित नहीं हो जाए, उसी प्रकार तू भी पल पल में सदा प्रभु राम का ध्यान किया कर। भगवान का सुमरण किया कर। श्री राम शोभाशील ज्ञान गुणों के मंदिर के समान है, यानी पवित्र आगार है, यह पवित्रता के भंडार हैं। और दरअसल में देखा जाए तो हर्ष में तुलसी ने शक्तिशील और सौंदर्य का, राम में जो निहित गुण हैं, हालांकि संपूर्ण गुणों की खान है, लेकिन 3 गुणों का हर्ष में तुलसीदास ने अपनी काव्य कृतियों में ध्यान रखा है, शक्तिशील और सौंदर्य का। श्री राम शोभाशील ज्ञान और गुणों के मंदिर के समान पवित्र आगार है। अंतर बाह्य दोनों ही रूपों में, यानी बाह्य और आंतरिक दोनों ही दृष्टियों से मन 2 प्रकार का होता है। एक तो बाह्य शारीरिक, जिसको हम हमारे चक्षुओं से, नेत्रों से उसको हम निहार सकते हैं, देख सकते हैं। और एक होता है आंतरिक सौंदर्य, जिसको अंदर चक्षुओं से देख सकते हैं। भीतर की आँखों से क्या है, हम जो अंदर का जो सौंदर्य होता है उसको हम निहार सकते हैं। तो अंतर्बाह्य दोनों ही रूपों में सुंदर और परम उदार है या उदार मना है। साथ ही वे संतों को प्रसन्न करने वाले समस्त पापों
सांसारिकता में लिप्त कर देने वाले जो पाप होते हैं, क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये विषय विकार आदि को नष्ट कर देने वाले। आशय यह है कि राम गुणगान संत हितकारी भी है और पाप आदि को नष्ट कर देने वाले समस्त योद्धा भी है। यदि तू योग, यज्ञ, व्रत और संयम आदि जैसे कष्टप्रद और दुष्कर साधनाओं को किए बिना एकदम सरलतापूर्वक संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है, तो रात दिन अर्थात सोते जागते कभी भी हरि के चरण कमल को मत त्याग, उन्हीं का ध्यान करता रहे। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये कर ले। कृच्छ साधना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे मन से भगवान का सुमरन कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। अब इसका हम काव्य सौंदर्य इस पद्यांश में क्या खास है, क्या विशेष है, उसको देखते हैं। यहाँ पर भक्ति के अंतर्गत आत्म प्रबोध, इष्ट का गुणगान, जो आराध्य देव है उसका गुणगान, स्मरण और दास्य भाव आदि का भावप्रद अंकन हुआ है, भावना प्रदान अंकन हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, भक्ति की अनन्यता और अटल विश्वास भाव विशेष प्रभाव उत्पादक है। नंबर 3, अनुप्रास, उपमा, देहरी, दीपक और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। नंबर 4, ईश्वर की भक्ति करने के लिए भक्त के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु सब प्रकार से समर्थ हैं, हमारे सब प्रकार के दुख दूर कर सकते हैं। इसके लिए तुलसीदास ने प्रभु को क्या बताया है? गुणों का मंदिर बताया है। क्योंकि मंदिर देखा जाए वैसे भी पाक और पवित्र जगह होती है, जहाँ एकांतचित्त होकर के व्यक्ति भगवान का सुमरण कर सकता है, भक्ति कर सकता है। नंबर 5, मंदिर शब्द सा अभिप्राय है, वे खान घर आदि से पवित्र होता है। भगवान में भी पवित्र अच्छे गुण हैं, भय पैदा करने आदि की बुराइयां नहीं हैं। 6, योग यज्ञ आदि करना कठिन है, ईश्वर का मात्र स्मरण करना सरल है। वह सरल उपाय भी योग यज्ञ आदि से भी अधिक फलदायक है। मन उसे तो अपनाए, बिना भक्ति के भव से पार नहीं जाया जा सकता है। भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की आराधना, साधना, वंदना करनी पड़ेगी, तभी जाकर के भवसागर से पार उतर सकते हैं। रामचरितमानस में भक्ति के बारे में तुलसीदास ने राम से कहलवाया है। क्या कहलवाया है? जाते बेग द्रव्यऊ में भाई, सो मम भगत शरण सुखदाई। सबसे सुखदाई है भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम स्मरण करना। और नाम स्मरण में देखिए वाल्मीकि मरा से क्या है प्रसिद्ध हो गए, प्रकांड पंडित बन गए थे। सातवां देखिए, तुलसीदास जी योग साधना करने, बड़े बड़े यज्ञ करने, बड़ी तपस्या आदि करने की बात नहीं कहकर केवल भक्ति करने का सुगम, सरल और सबसे अच्छा उपाय बताते हैं। यही बात गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कही है। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे जो विश्व रूप और चतुर्भुज रूप दिखाया है, वह केवल भक्ति द्वारा तो देखा जाना संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। और 8वां जो इसका
काव्य सौंदर्य है। यहाँ पद शैली है। पद शैली में क्या है, उक्त पद का वर्णन किया गया है और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और तुलसी के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ सशक्त है। अगला पद देखते हैं। तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्रिका का हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें 11वां पद या अंतिम पद है, उसको निहारते हैं, देखते हैं इसमें तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। इह कहो सुतु वेद चहूँ, श्री रघु वीर चरण चिंतन तज नाहन ठोर कहूँ। इह कयो सुत वेद चहूँ, श्री रघुबीर चरण चिंतन तज नाहिन ठोर कहूँ। जाके चरण बिरंच सेई सिध पाई शंकरऊ, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ भजन करत अजहूँ। यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहत कतऊँ। हरि पद पंकज पाई अचल भई करम वचन मनहूँ। करुणा सिंध भगत चिंतामणि शोभा सेवतहूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहू। सुरुचि कयो सोई सत्य तात अति परस वचन जबहू। तुलसीदास रघुनाथ बमुख नहीं मिटई विपत्ति कबहू। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं, जिसमें पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर भावार्थ और उसके बाद काव्य सौंदर्य, ये 4 चरणों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश को हम इसका परीक्षण करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ या काव्य पंक्तियाँ या काव्यांश, पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, काव्यकरण या काव्य संकलन, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में बीए प्रथम वर्ष की विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम संकलित है। पाठ्य पुस्तक काव्यकरण में संकलित तुलसीदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका का ये 11वां पद है, या विनय पत्रिका से ये पद उद्धृत है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सुरुचि द्वारा अपमानित ध्रुव को उसकी माँ सुनीति द्वारा जो शिक्षा दी गई है, उसी का तुलसीदास जी समर्थन करते हुए लोगों को राम चरणों का अवलंब लेने को ही कल्याणकारी बतला रहे हैं कि देखिए, संसार से नाता तोड़ और भगवान से नाता जोड़ ले, राम से नाता जोड़ ले तो भवसागर से पार उतर जाएगा। तेरी सारी समस्या का समाधान क्षण भर में क्या है, राम समाधान कर देंगे। तो संसार से नाता तोड़ना ये सहज और सरल नहीं है, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि मीठी मीठी माया तजी न जाए। माया मोह को कौन व्यक्ति त्याग सकता है? ये तो बिरले संत ही इस कार्य में सफल हो सकते हैं। सांसारिक प्राणी क्या है, इन चीज़ों से उन्मुख नहीं हो सकता है। तो अब इसका भावार्थ हम देखते हैं। भक्त ध्रुव की माता सुनीति ने कहा, क्या कहा? भक्त ध्रुव, अटल भक्ति थी उनकी। सुनीति ने कहा, पुत्र चारों वेदों ने भी यही कहा है कि श्री राम के चरणों का चिंतन छोड़कर जीव का और कोई ठिकाना नहीं है जहां उसे शांति सुख मिल सके।
केवल सुख शांति यदि मिलेगी तो भगवान के चरणों में मिलेगी। जिनके चरणों की सेवा करके ब्रह्मा शंकर जी ने सिद्धि प्राप्त की और सुख सनक आदि जीवन मुक्त होकर विचरण करते हैं, वे भी तो आज तक प्रभु के चरणों का भजन किया करते हैं। सिद्धि पाने के बाद भी भजन करते हैं। खूब 9 निधि और 8 सिद्धि उनको प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी क्या है, राम के भजन वो आज करते हैं। वे भजन का महत्व जानते हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी बहुत चंचला है। लक्ष्मी क्या है, चंचल स्वभाव की है, एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। फिर भी वे भगवान के चरण कमलों को पाकर मन वचन कर्म से अचल हो गई, एक जगह स्थिर हो गई। राम ने क्या है, उसको भी वशीभूत कर लिया, लक्ष्मी को। वे भी भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है। भगवान करुणा के सागर भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप है। भगवान के लंबे हाथ है, असीम शक्ति है। भक्तों के लिए उनकी सारी शोभा सेवा करने से ही है। ईश्वर के अलावा जितने भी देवता और असुरों के स्वामी हैं, वे ईश्वर की बराबरी के नहीं हैं। उन्हें तो काम क्रोध मद लोभ मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों ने डस रखा है, जकड़ रखा है। अर्थात उनमें काम क्रोध आदि की बुराइयां हैं। सुनीति ने ध्रुव से आगे कहा कि पुत्र, हे पुत्र, सुरुचि ने भले ही अत्यंत कठोर शब्दों में कहा हो, किंतु जो कहा है वह सत्य है, वही सत्य है। उसने कहा था कि राजा की गोद भाग्यशाली को मिलती है, साधना करने पर ही मिलती है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि रघुकुल के स्वामी राम से विमुख को किसी भी व्यक्ति की विपत्तियों का कभी नाश नहीं होता। यदि विपत्तियों का नाश चाहते हो तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, तुलसीदास जी ने ध्रुव की कथा का उल्लेख करके अपनी ही बात भली प्रकार स्पष्ट करनी चाहिए और बताया कि साधारण जन की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी आदि भी भगवान के चरण कमलों का भजन करना नहीं छोड़ते, क्योंकि राम विमुख को सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है तो भगवान के चरण कमलों में मिलता है। नंबर 2, विमाता सौतेली माँ सुरुचि द्वारा राजा उत्तानपाद की गोद से अपनी सहपत्नी सुनीति के पुत्र ध्रुव को अपमानित कर उतार दिया था। सुनीति ने ध्रुव से कहा था कि ईश्वर का भजन करके तू राजा की गोद से भी बड़ी भगवान की भी गोद प्राप्त कर सकता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कठोर साधना कर ईश्वर दर्शन कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। तो देखिए, कहते हैं कि कर्ता से करतार भी हार जाता है, मात खा जाता है। नंबर 3, ये पदशैली है, भाषा तत्व को सम्यक रूप से व्यक्त करने में सशक्त और समर्थ है। नंबर 4, प्रस्तुत उक्त पद में रूपक अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है। और नंबर 5, उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और सुबोध है। अब तक हमने जो 11 पद पढ़े हैं वो तुलसीदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका से अवतरित हैं। और विनय पत्रिका में मैं आपको फिर थोड़ा सा
स्मरण दिला देता हूँ कि विनय पत्रिका में तुलसी की जो भक्ति भावना है वो कूट कूट भरी हुई है। तुलसीदास की जो नवदा भक्ति है उसका अच्छा चित्रण विनय पत्रिका में हुआ है। अब आगे हम तुलसीदास द्वारा रचित जो दूसरी प्रमुख कृति है कवितावली, उसमें अयोध्या कांड है, उससे चुनिंदा पद है वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है और ये पदों की संख्या मात्र 7 है। तो इसका पहला पद है गुह का पाद प्रक्षालन, यानी केवट द्वारा भगवान श्री राम का पद प्रक्षालन, पैर धोने का जो कार्य है उसका बहुत ही जीवंत और सुंदर चित्रण इस गुहा का पाद प्रक्षालन जो पद हैं उनमें बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, जिन्हें हम सवैया कहते हैं। सवैया छंद, कवित्व और सवैया, जिसमें सौंदर्य का अच्छा चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो पहला पद की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। गुह का पाद प्रक्षालन, तो पहला पद पढ़ते हैं अयोध्या कांड का। राव रे दोष न पायन को पग धूरि को भूरि प्रभाहु महा है, पाहन ते बन बाहनु काठ को कोमल है, जलू खाई रहा है, पावन पाए पखार के नाव चढ़ाइयो हो, आयसु होत कहा है, तुलसी सुनो केवट के बर बैन हंसे प्रभु जान की और आहा हा है। अब हम इस पद्यांश की, इस सवैया की 4 चरणों के आधार पर, 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 इसका हम संदर्भ देखते हैं, उसके बाद प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड में गुह का पाद प्रक्षालन प्रसंग से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। राम नहीं केवट की बात का बुरा नहीं मान जाए, राम कहीं केवट की बात का बुरा नहीं मान जाए, इसलिए केवट अपनी बात की सफाई देता हुआ कहता है बड़े करीने से और अच्छी तरीके से। केवट से जब भगवान राम नाव मांगते हैं कि मुझे नदी पार करनी है तो कृपया करके मुझे आप अपनी नाव में बैठा लीजिए या मुझे दे दो, तो केवट से नाव द्वारा गंगा नदी पार कराने के लिए कहा। तो तब वह राम से उनकी चरण धूल के प्रभाव के बारे में कहने लगा। उसकी बहाना बनाने की चतुराई को देख राम हंसने लगे। केवट ने कहा कि भगवान पहले मैं क्या है आपके पद प्रक्षालन करूंगा, आपके पैर धोऊंगा, क्योंकि आपके पैरों में करिश्मा है, चमत्कार है। ये नाव यदि स्त्री बन जाएगी तो मेरे क्या है बालकों का, बच्चों का जीविकोपार्जन, लालन पालन पोषण कैसे करूंगा मैं, मेरे पास में संकट खड़ा हो जाएगा। तो कृपया करके मैं आपको बेशक नाव में बैठाऊंगा, लेकिन पहले आपके पैर धोऊंगा, उसके बाद में आपको नाव में चढ़ाऊंगा। अब इसका भावार्थ देखते हैं। केवट राम से क्या कहते हैं?
केवट कहते हैं कि इसमें आपके चरणों का, भगवान राम आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, आपके चरणों की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है। चरण रज का प्रभाव है, जिसके स्पर्श मात्र से अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई, बदल गई? पत्थर क्या है, एक स्त्री बन गया। अरे तो मेरी तो ये काठ की है, इसको जलने खा लिया है, पुरानी पड़ गई है, ये तो तुरंत क्या है, स्त्री बन जाएगी। अब बताइए, मेरे पास में तो खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। तो अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री हो गई, उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि पत्थर की अपेक्षा काठ का ये जलयान तो कोमल है, और जिस पर ये पानी खाए हुए है, अर्थात पानी में रहने से नाव और भी अधिक कोमल हो गई। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमलों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, नाव में बैठाऊंगा। बोलो, आपकी क्या आज्ञा है? कहिए, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसने लग गए कि देखो केवट कितना चतुर चालाक है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर केवट का भाव विभोर निवेदन है। नंबर 2, राम के हंसने के कई कारण बताए गए। नंबर 1, केवट का निश्चल हट। नंबर 2, सीता ने भी पहले ऐसा ही किया था। गौतम तिये गति सुरत करी, नहीं परसती पग पानी। जिन चरणों को राजा जनक ने धोया था, उन्हीं को केवट प्रेम से धोना चाहता है। ये भी एक आशय हो सकता है। इसमें केवट की भक्ति निष्ठा, चतुरता, सरलता का प्रकाशन हुआ है। श्री राम के हंसने से मनोभावों की वंदना हुई है। ये नंबर 3। और उक्त पद्यांश में अनुप्रास, परिकर, पर्यायोक्ति, अलंकार प्रयुक्त है। और नंबर 5, उक्त पद में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 6, उक्त पद्यावतरण की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है, और कवि के भावों को व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसको देखने के तुरंत बाद में ये कार्य तुरंत प्रभाव से करें। धन्यवाद। आज इतना ही, और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।